हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 3, जिसमें 81 से लेकर के 125 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर थे वो ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट कर दिए गए हैं। और सबसे खुशी की बात है जो वो ये है कि आज जो है पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट वाला जो एग्जामिनेशन, जिसकी वैकेंसी 2019 में आई हुई थी और एग्जामिनेशन आपका 2022 में हुआ था, ठीक है। तो उन सभी प्रश्न पत्रों को आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आगे एक, आज देखा जाए तो जो है प्रॉमिस डे है, और एक छोटा सा वादा भी है आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से कि जो अब हायर एजुकेशन का एग्जाम होना है अप्रैल में, ठीक है। तो उसके लिए जो पेपर हुए हैं तीनों, 46, 47 और 50, तो ये तीनों पेपर भी हम जल्द ही उसको चैनल पर अपलोड करेंगे। और एनटीए नेट का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट एक साथ में अभी तक के जितने पेपर हुए थे 24 तक। और पीजीटी का भी आज यहाँ पर जो महा मिशन हमने आरंभ किया था वो भी एक जगह पर कंप्लीट कर लिया। और आगे जो है अब हायर एजुकेशन के जो 3 पेपर हैं वो भी एक साथ हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका लाभ क्या है करवाने से? देखिए, इसका बहुत बड़ा लाभ है। आपने कल जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा किए, उसमें एक आज के पेपर देखिएगा, उसमें उन्होंने बताया, जैसे हम जब अपना पेपर सॉल्व करवाते हैं तो मैं भी आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करके रिवाइज करके जाने से एग्जामिनेशन में कितना बड़ा फायदा मिलता है। जैसे उन्होंने भी ये चीज बताया कि जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करके जाना चाहिए, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि पेपर पैटर्न कैसा है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो कम समय है, परीक्षा में कम समय लगता है, यानी कि जो प्रश्न आते हैं वो आपके तुरंत टैकल हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं आते उनको थोड़ा सा आप समय दे सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, इसका लाभ है। एनटीए नेट के पेपर से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ मिला, और पीजीटी से भी जो है चीजें चल रही हैं, और लगातार बहुत सारे पेपर सर के द्वारा करवाए गए हैं, लेक्चर्स हमने भी बीच में बहुत सारे वीडियोज महत्वपूर्ण बनाए हैं चैनल पर, और आगे भी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? के एस सिंह, इरावती कर्वे, वेस्टर मार्क, एम शाह। तो फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है ये पुस्तक लिखी है वेस्टर मार्क महोदय ने। किसने लिखी है? वेस्टर मार्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वेस्टर मार्क महोदय की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि समाजशास्त्र स्वरूपात्मक समुदाय का संस्थापक कौन है? तो 2 प्रकार के समाजशास्त्र में संप्रदाय हैं, एक स्वरूपात्मक और एक है समन्वयात्मक। तो स्वरूपात्मक समुदाय के जो फाउंडर हैं वो है जॉर्ज सीमेल। ये मैंने पहले भी आप लोगों को लर्न करवाया था, सभी लोगों को लर्न भी होगा, जो लोग नए होंगे वो पुनः इस चीज को लर्न कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर अच्छा सेवा, अपराधी सुरक्षा। तो बड़ा कंफ्यूजन ये पैरोल और परीक्षा में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट होगा वो होगा परिवीक्षा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी है? योगेंद्र सिंह की। किसकी है? योगेंद्र सिंह। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण है? तो निर्धनता का कारण कौन सा है? शिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, बेरोजगारी भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट है। किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ठीक है, तो जो युद्ध है ये क्या है? सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ये किसने कहा? तो फ्रेंड्स, ये कहा था इलियट यंग मैरिल। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, किसने दी थी? ये दी थी एंथोनी गिडिंग्स महोदय ने। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र के संस्थापक फाउंडर कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ फाउंडर जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अगस्त कॉम्टे। तो सभी को पता है इसका आंसर अगस्त कॉम्ट है। निम्न में से किसने पूंजीवाद के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म को शिक्षाओं से जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट होगा वो होगा मैक्स वेबर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? तो वो कौन सा था?
वो था फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंबॉलिक इंटर एक्सनिज्म की अवधारणा जो है ये किसने दी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बड़ा कंफ्यूजन भी करता है मीड और हर्बर्ट ब्लूमर में, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये हर्बर्ट ब्लूमर का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा। अगला एक परिभाषा दी गई है कि जब वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। किसने कहा है? केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग या कूले। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है वो है कूले महोदय की, सी एच कूले ने ये बात कही थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में बात की जा रही है, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। वहीं पर जब दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। तो जब आर्य समाज पूछेगा तो आप दयानंद सरस्वती लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म समाज है तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की हुई थी। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? फ्रायड, कूले, ब्लूमर, जी.एच. मीड। तो सामान्यीकृत अन्न और एक अवधारणा और है इसी से रिलेटेड, महत्वपूर्ण अन्न। तुलन करके रखिएगा, किसने दिया था? जी.एच. मीड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं को किसने विकसित किया? तो किसने किया है ये एस.टी. दुबे, घुरिये, मैकिम मैरियट, आंद्रे बेतेई। तो फ्रेंड्स ये जो किया था ये किया था मैकिम मैरियट महोदय ने। किसने किया था? मैकिम मैरियट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एथनोसेंट्रिज्म, निजात केंद्रवाद शब्द किसने जो है संविष्ट किया है? तो एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? टाइनबी, जॉनसन, कूले, समनर। तो ये दिया था एथनोसेंट्रिज्म की जो अवधारणा है, डब्ल्यू.जी. समनर ने दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? तो समाजशास्त्र का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये थे इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो प्राथमिक संबंधी नहीं है तो माता, पिता और भाई आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों आपके प्राथमिक संबंधी में आ जाएंगे, लेकिन जो चाचा हैं ये द्वितीय संबंधी में आएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्धमूर्त, सामान्यीकृत, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुवांशिक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? वीरस्ट्रीड, मैकाइबर, यूंग, पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। तो फ्रेंड्स ये कहा था वीरस्ट्रीड महोदय ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें जो है वो आपका कम्युनिटी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल, जनजातीय समूह। तो फ्रेंड्स जो जनजातीय समूह होता है इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक सामान्य भूभाग पर रहते हैं, एक सामान्य बातचीत, बोल भाषा। तो ये सब क्या हो जाएगा? एक समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक जो सोशल कैपिलिटी थ्योरी है इसका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये दिया है ल्यू ड्यूमॉन्ट महोदय ने। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है? तो गलत कौन सा है? डेविस ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, गिलिन योंग गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, मैकाइबर योंग पेज सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है, लेकिन के.एम. कपाड़िया इन्होंने हिंदू मैरिज ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया? तो किसने जो है मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में दो भागों में इसको बांटा है? तो सी.एच. कूले, जी.एच. मीड, राल्फ लिंटन, कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये जो बांटा था ये कूले महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। समिति से सदस्यता, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। किसने कहा है? मैकाइबर योंग पेज, आगमन योंग निमकाफ, वीरस्ट्रीट, गिलिन योंग गिलिन। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था ये कहा था मैकाइबर योंग पेज महोदय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। संस्कृत को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो कल्चर को तीन भागों में किसने बांटा है? ये बांटा है सोरोकिन, चक्रीय जो समाजशास्त्र से सिद्धांत से संबंधित है ये सोरोकिन महोदय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र ना तो अन्य विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना ही उनकी दासी, अपितु उनकी भागिनी मानी जाती है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, लर्न करके रखिएगा। तो किसका हो जाएगा? क्रोबर, जॉर्ज स्पिंसन, बांस-योंग बेकर, ई.ए. हॉवेल। तो फ्रेंड्स ये बांस-योंग बेकर महोदय का है। ऑप्शन जो सी है वो राइट होगा। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम किस जो है निम्न में से कौन सा है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या चतुरायामी? तो फ्रेंड्स इनका त्रिआयामी जो है सिद्धांत है
ऑप्शन सी राइट होगा। समाज के उद्विकास का सिद्धांत, तो उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। तो मैंने बताया है उद्विकास, प्रकार, सामाजिक संस्था, ये जो सभी कॉन्सेप्ट हैं ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र क्या है? जुड़वा बहने हैं, किसने कहा है? तो ये कहा था क्रोबर महोदय ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परिहास संबंध, ठीक है, तो परिहास संबंध किससे रिलेटेड है? ये भी हमने बताया हुआ था। परिहास और परिहार दोनों दो प्रकार के संबंध पूछे जाते हैं। तो परिहास जो है ये हंसी मजाक वाले जॉकिंग रिलेशनशिप में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? जीजा एवं साली के जो मध्य संवाद होते हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः क्या कर लेता है? अंगीकृत कर लेता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, सामाजिकरण। तो फ्रेंड्स ये सात्मीकरण इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो बताना है इस विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये छूट गया है, आप लोग इसको पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो कौन सी नहीं है? जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामान्य समाज शास्त्र है, लेकिन जो आपका ये सामाजिक विरासत है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, भारत की नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में। कब हुआ था फ्रेंड्स? लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन डी में, ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण है? तो संस्था का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जाति है, विवाह है, परिवार है, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी हो जाएगा, सभी के रूल रेगुलेशन है अपने अपने। तो ऑप्शन डी राइट होगा। सभी सामाजिक परिवर्तन क्या है? विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। किसने कहा है? जो सभी सामाजिक परिवर्तन है वो विचारों के माध्यम से ही घटित होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोई भी अगर चेंज होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसका आइडिया आता है, विचार आता है, फिर उसके बाद में हम उस पर कार्य करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका चेंज भी होने लगता है। तो किसने कहा फ्रेंड्स? ये कहा है आगबन एवं निमकाफ महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है किस चीज की? सप्रवर विवाह की, सगोत्र की, सपिंड की या सभी की? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका सपिंड विवाह। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन है? तो वैल्यूज की बात किसने की है? जीएस घुरिए, राधा कमल मुखर्जी, टीपी मुखर्जी, एके सरन। तो फ्रेंड्स राधा कमल मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? सभी को इसका आंसर पता है, कार्ल मार्क्स जो है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, कुले। तो फ्रेंड्स प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है ये दी है मर्टन ने। किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक रूप से तत्व है। ठीक है, तो फंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं वो करते हैं कोजर महोदय। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र से स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? तो किसने कही है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग लर्न करके रखिएगा, हो सकता है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें मिल जाए। तो कॉम्टे, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्किम। तो फ्रेंड्स ये जो है ये सोरोकिन की डेफिनेशन है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तैयार करके रखिएगा। फीमेल, हाब हाउस, टानीज, वानविच। तो फीमेल, टानीज और वानविच ये आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से है, लेकिन जो हाब हाउस है ये नहीं है, ये समन्वयात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से किसमें सदस्यता जो है वो ऐच्छिक होती है? ठीक है, तो कौन सा इसमें है जिसमें सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है। समाज, समुदाय, संस्था, समिति। तो फ्रेंड जो समिति होती है आपका, जो ग्रुप का निर्माण किया जाता है, इसमें सदस्यता क्या होती है? हमारी ऐच्छिक होती है, हम ज्वाइन करें ना करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय समाज खुला होते
खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ठीक है। तो जो भारतीय आपका समाज है, खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? तो आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, श्रीनिवास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन लर्न करके रखिएगा। किसने कहा है? डीपी मुखर्जी। इन्होंने डाइवर्सिटी नामक एक पुस्तक लिखी थी, परंपराओं के अध्ययन से रिलेटेड है, भारतीय परंपरा का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और इस सीरीज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे, पूछा गया है कि पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुखीन, स्पेंसर। तो ये फ्रेंड्स मैक्स वेबर जी की पुस्तक है द सिटी, और ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। तो आज का जो पेपर था 2019 वैकेंसी जो थी, और जो 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, इसके बाद जो आपकी परीक्षा है वो जून में होनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग सभी तरीके से जो सिलेबस है उनको अच्छे से रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, क्विज कीजिए, और उसके बाद में जो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी अच्छे से 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। पर्याप्त समय है आप लोगों के पास में, ठीक है। सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं, और जो है आप लोगों का जो पेपर है वो अच्छा हो, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही। और अब जो नया मिशन है वो आरंभ हो रहा है हमारा हायर एजुकेशन के पेपर को लेकर के, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के जो पेपर हैं वो तीन पेपर अब तक हुए हैं, एक 46 में, एक 47 में, और एडीबीटी 50 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है। तो उन तीनों पेपर को भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी, ताकि जो अप्रैल में एग्जामिनेशन है उससे भी पता चल सके कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मिशन भी चलते रहते हैं, इन सभी को भी आप लोग करते रहिए। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू।